गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी देखिए पिछली वीडियो में हमने आपको कैन का यूज बताया था। अब हम आपको कुड का यूज बता रहे हैं। कैन मतलब प्रेजेंट टेंस में होता है, जैसे ये हो सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। कुड का पास्ट टेंस में होता है सका या सकता था। ठीक है, तो इसका यूज भी हम पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए संभावना, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, परमिशन और रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं। ओके, तो देखिए हम रिक्वेस्ट में पहले यूज करेंगे, किस तरह से यूज होता है। देखिए, मोस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट, मोस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट, किसी से मोस्ट पोलाइटली, पोलाइट माने विनम्र, बहुत ज्यादा विनम्र होकर रिक्वेस्ट किसी से करना, तो वहां कुड का यूज हो जाता है। ओके, जैसे आप किसी बेंच पे बैठने जा रहे हैं तो आप उनसे कह सकते हैं कि क्या आप एक साइड को हो सकते हैं प्लीज, तो उससे मोस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, वरना तो वो लड़ पड़ेगा। कैन यू प्लीज मूव असाइड, दैट मीन्स सिंपली आप हट जाओ, क्या आप हट सकते हैं। और अगर हम कह रहे हैं कुड यू प्लीज मूव असाइड, तो हम विनम्रता से कह रहे हैं, पोलाइटली कह रहे हैं कि आप कृपा करके, फिर कृपा करके शब्द जुड़ जाता है इसमें, कृपा करके एक तरफ होंगे प्लीज। तो देखिए, कुड यू प्लीज, प्लीज और जोड़ दिया, मूव असाइड, मूव असाइड। ओके, कुड यू प्लीज, प्लीज हेल्प मी इन दिस, क्या आप मेरी इसमें मदद करेंगे। तो कुड मतलब समझ जाओ कि मोस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट है ये किसी से। ओके, मोस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट, ये चीज याद रखना है। अंडरस्टैंड। अब देखिए, कुड को हम यूज करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए। पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए कैसे यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए एक बाल्टी है, उसमें आपने 5 लीटर पानी भरा, या अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पिछले सेंटेंस में हमने कैन के साथ यूज किया इसको, तो हम यूज करते हैं कि मान लीजिए ग्लास में दूध की बात करते हैं। ओके, दिस ग्लास could hold a little more of water or milk। मान लीजिए किसी ने ग्लास में थोड़ा पानी डाला और वो खाली हो गया, तो हम कह सकते हैं कि दिस ग्लास कुड होल्ड अ लिटिल मोर ऑफ वाटर, इस ग्लास में थोड़ा और पानी आ सकता था, कुछ और पानी आ सकता था। ओके, और देखिए कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी है कि और इट वाज पॉसिबल फॉर दिस ग्लास टू होल्ड अ लिटिल मोर वाटर, इट वाज पॉसिबल फॉर this glass to hold a little more water, a little more water। Understand this, it was possible for this glass, इस ग्लास के लिए संभव था to hold a little more water, कि इसमें थोड़ा और पानी आ जाता। ओके, तो या तो कुड के साथ या फिर विदाउट मॉडल ये सेंटेंस। तो हमने पॉसिबिलिटी यहां दर्शाई, पॉसिबल शब्द लिख दो, कुड हटा दो। अंडरस्टैंड, इसका मीनिंग ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसका मीनिंग ये है। अंडरस्टैंड। अब देखिए, कैपेसिटी भी इसमें दिखाई, पॉसिबिलिटी दर्शाई, और देखिए इट कुड बी fatal
फेटल माने घातक। ओके, एक वर्ड मुझे याद आ रहा है घातक से, सोफिस्टिकेटेड। यानी कि आधुनिक। लीथल, LETHAL, घातक। और वेपन, WEAPON, हथियार। सोफिस्टिकेटेड लीथल वेपन्स, आधुनिक घातक हथियार दुनिया बना रही है। इन वर्ड्स को याद कर लेना। ओके, तो इट कुड बी फेटल एज you were running after देखिए preposition आ गया पीछे, after a thief who had gun in his hand। देखिए कितना बढ़िया सेंटेंस बना है। इट कुड बी फेटल, ये घातक हो सकता था। कुड, पॉसिबिलिटी दर्शाई जा रही है, पॉसिबिलिटी। इट कुड बी फेटल, ये घातक हो सकता था। बी माने होना, कुड बी फेटल, घातक हो सकता था। एज, जैसा कि, यू वर रनिंग, तुम दौड़ रहे थे, दौड़ रहे थे। आफ्टर अ थीफ, एक चोर के पीछे दौड़ रहे थे। हु माने जो, हैड जिसके पास था, हैड माने पास था, हैज हैड का यूज पढ़ाया है आपको। हु हैड अ गन इन हिज हैंड, जिसके हाथ में एक गन थी। तो जैसा कि तुम एक चोर के पीछे दौड़ रहे थे जिसके हाथ में गन थी, इट कुड बी फेटल, यह घातक हो सकता था अगर वो मुड़ के गोली चला देता। तो यहां पॉसिबिलिटी दर्शाई जा रही है। ओके, आप ये सब ट्रांसलेशन पढ़ चुके हैं। हेड का यूज, हु का यूज, जो है ना, वर रनिंग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वर थे, रनिंग माने दौड़ रहे, ये पढ़ाएंगे अभी। कुड का यूज चल रहा है। ओके, अब देखिए पॉसिबिलिटी के बाद अब हम आते हैं कैपेबिलिटी। कैपेसिटी हमने दर्शाई, इट कुड होल्ड मोर वाटर। अब कैपेबिलिटी, आई कुड ऑल्सो सोल्व रिमेनिंग क्वेश्चंस, रिमेनिंग क्वेश्चंस but only 5 were asked to attempt। attempt माने करना, to attempt, to plus verb। I could also solve, मैं सॉल्व कर सकता था। सब्जेक्ट मॉडल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है मॉडल्स के साथ, हमेशा ये ध्यान रखना। अगर मॉडल के साथ बी आ जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए कॉमन रूल मॉडल्स का मैं बता देता हूं। मॉडल, मॉडल्स प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, ओके, और मॉडल्स प्लस बी देन वर्ब इन थर्ड फॉर्म। ये कॉमन रूल है, कॉमन रूल फॉर मॉडल्स। कॉमन रूल फॉर मॉडल्स, अगर मॉडल आ रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, मॉडल्स के बाद बी आ रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये याद रखना। कैन बी डन, कैन डू, कुड बी डन, कुड डू। तो आई कुड ऑल्सो सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चन, लेकिन जहां मॉडल और बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव पैसिव पढ़ाया नहीं है मैंने अभी, और ये एक्टिव होता है।
ओके, एक्टिव वॉइस वो पढ़ाएंगे, जब एक्टिव पैसिव पढ़ाएंगे तो ये यूज फिर से बताऊंगा मैं आपको। तो आई कुड ऑल्सो सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चंस, रिमेनिंग माने शेष, बचे हुए। आई कुड ऑल्सो सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चंस, मैं बचे हुए क्वेश्चंस भी, ऑल्सो माने भी, मैं बचे हुए क्वेश्चंस भी कर सकता था। आई कुड ऑल्सो सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चंस, बट लेकिन ओनली 5 वर आस्क्ड टू अटेम्प्ट, सिर्फ 5 ही पूछे गए थे करने के लिए सिर्फ 5 पूछे गए थे। अदरवाइज आई कुड ऑल्सो सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चंस। ओके, तो यहां पर कैपेबिलिटी दर्शाइए कि मैं अब इसको हम कैपेबिलिटी के रूप में कैसे लिखेंगे, देखो, आई वॉज केपेबल ऑल्सो टू सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चंस। अब आई वॉज केपेबल, पास्ट दर्शाने के लिए वॉज और कैपेसिटी दर्शाने के लिए केपेबल। लिविंग थिंग है तो केपेबल, नॉन लिविंग थिंग होता तो कैपेसिटी। तो कुड हटा के वॉज केपेबल कर दो या फिर खाली कुड लगा दो मॉडल, क्योंकि पास्ट टेंस है तो कुड वॉज केपेबल आएगा। अगर कैन होता तो एम केपेबल, यानी इज एम आर फिर केपेबल, प्रेजेंट टेंस। तो आई कुड ऑल्सो सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चंस बट ओनली 5 वर आस्क्ड टू अटेम्प्ट, लेकिन सिर्फ 5 ही करने के लिए बोले गए थे। ओके, अब देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट, कैपेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन के लिए भी कुड का यूज हो जाता है। परमिशन दर्शाने के लिए, ये परमिशन, आज्ञा लेने के लिए। कुड आई स्टे विद यू टुनाइट, क्या आज रात मैं आपके साथ रुक जाऊं, क्या मैं आज रात आपके साथ रुक जाऊं, यानी कुड। तो पोलाइट परमिशन। यहां पर कैन का यूज हो सकता है ना, स्टे विद यू टुनाइट, क्या मैं आज आपके साथ रुक सकता हूं। तो कुड आई स्टे विद यू टुनाइट मींस मोस्ट पोलाइट परमिशन करनी है तो कुड का यूज करो, सिंपली बोलना है तो कैन का यूज करो। तो इस तरह से ये कुड का यूज था। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको मे और माइट का यूज एक साथ बताएंगे। मे माने होता है पॉसिबिलिटी और माइट होता है, कैन माने स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताया था मैंने, और मे माने होता है लिटिल पॉसिबिलिटी और माइट होता है लीस्ट पॉसिबिलिटी, ना के बराबर माइट में आता है। ओके, तो मे और माइट का यूज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसी तरह से मॉडल्स को धीरे धीरे पढ़ाएंगे, क्योंकि मॉडल्स भी एक ऐसी चीज है जो ज्यादा स्टडी के साथ ही समझ में आता है। लेकिन हाँ, बेसिक यूज इनका हम आपको बता देंगे, ताकि जब आप रीडिंग करें और उसको समझें तो आपको रूल के साथ रिलेट करके चीजें समझ में आए। इसलिए बेसिक रूल हम आपको बता रहे हैं और इनका मैक्सिमम रीडिंग करेंगे आप, तब मॉडल्स को ज्यादा अच्छे से समझेंगे प्रीपोजिशंस की तरह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, गुड डे।